बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम पाठ 5 शब्द रचना उपसर्ग का पठन पाठन करते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हो रही हैं। इनकी अभिव्यक्ति के लिए विपुल शब्द भंडार की आवश्यकता है। अतः हमारे व्याकरण के विद्वानों ने भाषा का स्वभाव को गहरी खोज की और अपने सतत परिश्रम और अद्वितीय सूझबूझ से कुछ ऐसे उपाय ढूंढ निकाले जिससे शब्दों की रचना की जा सकती है। तो जब हम नए शब्दों की रचना करते हैं, हमारी भाषा जो है वो कैसी लगती है? सुदृढ़ लगती है, सुंदर लगती है। इससे भाषा का भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपेक्षा केवल परिश्रम और बुद्धि के प्रयोग की है। अतः एक शब्द के लिए कई अर्थों की अभिव्यक्ति होते हेतु जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें शब्द रचना कहते हैं। तो जो हम नए नए शब्द बना रहे हैं इसी को हम शब्द रचना कहते हैं। शब्दों की रचना के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं? आप उपसर्ग लगा के कर सकते हैं, आप प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं, संधि के द्वारा कर सकते हैं और समास के द्वारा भी नए शब्दों की रचना जो है आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाए जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उपसर्ग लगाएं, हो सकता है आप प्रत्यय दोनों ही लगाकर नए शब्द की रचना आप कर सकते हैं। अब हम इन चारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ में केवल उपसर्ग पर विचार किया जाएगा। तो उपसर्ग क्या होता है? निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भारत की उत्तरी प्रदेश बहुत उपजाऊ है। भारत के विदेश मंत्री आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में देश का प्रयोग हुआ है। देश का अर्थ है राज्य, परंतु इस वाक्य में वी, पर, उप, सन इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये हमारे मुख्य शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये एक विशेष अर्थ बनाते हैं। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं उपसर्ग, यानी कि जो हमारे शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश हैं, अतः उनको वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, अपमान, अपकार, अपयश। अति का अर्थ होता है बच्चों अधिक, अत्याधिक या अतिरिक्त, अत्याचार। प्रति का होता है मतलब सामने, जैसे कि प्रतिकूल, प्रतिदिन। परा का मतलब होता है पीछे, जैसे पराजय, पराधीन आदि। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय अप का क्या हो जाएगा? अपहरण, अपयश, अपमान। सहित का हो जाएगा सजल, सहपाठी, सहोदर। पुनः का अर्थ होता है बच्चों फिर, तो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण आदि। हिंदी के उपसर्ग अ का अर्थ होता है बच्चों अभाव, तो इसके लिए हो जाएगा अछूत, अथाह, अचेत। नी का अर्थ होता है रहित, निडर, निकम्मा, निपुता। भर का मतलब होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक। उर्दू फारसी के उपसर्ग बद का अर्थ होता है बच्चों बुरा, तो बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू। ला का अर्थ होता है रहित, ला इलाज या ला परवाह, लाचार, लापता। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर मूल शब्द पृथक करके लिखिए। जैसे साकार, तो इसमें स और आकार। अपयश, यश। निडर, तो नी और डर। प्रतिकूल, प्रति और कूल, प्रतिकूल।
अनपढ़, अन और पढ़, अनपढ़। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो जैसे नी से क्या शब्द बन जाएंगे? निडर, निकम्मा। ला से क्या बन जाएगा बच्चों? लापरवाह, लालच। वी से विदेश, विविध। अनु से अनुकरण और अनुज। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल। ऐसे ही बाकी के आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग लगाइए। योग के साथ आपने लगाया वी, तो क्या बन जाएगा? वियोग। भर और पेट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? भरपेट। डर के साथ बच्चों नी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नी डर। अव को आप गुण के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अवगुण। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अत्याधिक शब्द में उपसर्ग क्या है? बताओ बच्चों जल्दी से। अति। अधि उपसर्ग का डैश अर्थ है। अधि का मतलब होता है अधिक। अनुचर शब्द में उपसर्ग है अनु। पुनर्निर्माण शब्द में उपसर्ग क्या है? पुनः। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।